What's up everyone? Welcome back to the channel. Guys, this is day 17 of our GNG 2.0 और आज की क्लास में हम डिसोल्यूशन भी समाप्त कर देंगे और पार्टनरशिप भी समाप्त कर देंगे। तो डिसोल्यूशन में हमारे पास मेनली बड़े क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। एक्सपेंसेस और WCR जैसे मैंने आपको लास्ट क्लास में सारे बेसिक्स करा दिए थे, वो बड़े क्वेश्चंस में ही हमारे पास यूज हो जाते हैं। तो आज हम बड़े क्वेश्चंस भी कर लेंगे, साथ साथ जर्नल एंट्रीज भी कर लेंगे और डिसोल्यूशन आपका पूरा ही खत्म हो जाएगा। तो आओ जल्दी से रिवाइज करते हैं, डिसोल्यूशन कंप्लीट कर देते हैं इसको भी, और फिर कल हम लोग शुरू करेंगे एक नई किताब। चलिए जल्दी से लेट्स बिगिन। आइए बेटा जी शुरू करते हैं। बच्चों देखो हमारे पास ये क्वेश्चन है, XYZ तीन पार्टनर्स हैं, उनका एक बैलेंस शीट दिया हुआ है। बहुत अच्छा सवाल है। ये कुछ हमारे पास एडजस्टमेंट्स हैं। CBSE में आपको बहुत सारी एडजस्टमेंट्स बोर्ड्स में नहीं आनी, मैक्सिमम 4 से 5 एडजस्टमेंट्स का ही क्वेश्चन बनता है। तो अगर आपकी बुक में जो ज़्यादा एडजस्टमेंट्स वाले क्वेश्चन हैं, दीज आर ओनली फॉर प्रैक्टिस। एग्जाम में 6 मार्क का क्वेश्चन डिसोल्यूशन का अगर बनता है तो 4 से 5 एडजस्टमेंट मैक्स बनती हैं। अब देखो इसमें क्या बनाना है हम लोगों को। प्रिपेयर रियलाइजेशन अकाउंट एंड पार्टनर्स लोन अकाउंट। इसने हमको बोला कि रियलाइजेशन बनाओ और पार्टनर्स लोन अकाउंट बनाओ। हम क्या करने वाले हैं, हम प्रॉपर ही सब कुछ बना के देखते हैं। ठीक है, रियलाइजेशन भी बनाएंगे, पार्टनर्स कैपिटल भी बनाएंगे, पार्टनर लोन भी बनाएंगे और बैंक अकाउंट भी बनाएंगे। आओ जल्दी से शुरू करते हैं। सबसे पहले जो सबसे इंपॉर्टेंट इसके अंदर होता है बच्चों, वो रियलाइजेशन अकाउंट ही होता है। मतलब पूरा चैप्टर टिका तो रियलाइजेशन पे ही है और मेजॉरिटी क्वेश्चंस में रियलाइजेशन ही आपसे पूछा जाएगा। तो रियलाइजेशन अकाउंट बनाएंगे। 3 पार्टनर्स हैं हमारे पास, तो तीनों का ही कैपिटल अकाउंट बना देते हैं। ये कैपिटल अकाउंट हो गया। उसके बाद बच्चों एक छोटा सा लोन अकाउंट बना देते हैं। ये पार्टनर्स लोन हो गया। और लास्ट में हम बैंक अकाउंट बना देते हैं। ये हमारा बैंक अकाउंट हो गया। ठीक है, परफेक्ट है। रियलाइजेशन, कैपिटल अकाउंट, लोन अकाउंट, बैंक अकाउंट। आओ शुरू करते हैं बच्चों। इस चैप्टर में आपको ये पता होना चाहिए, बहुत सिंपल सरल साधारण सी चीज है कि आपको सबसे पहले पूरा बैलेंस शीट फ्री करना है। पूरा एक एक आइटम यहां से हटेगी, एक एक आइटम यहां से हटेगी, सब खाली होगा बिल्कुल। ये खाली क्यों होगा? क्योंकि फर्म डिसॉल्व हो रही है, तो सारी लाइबिलिटीज का पेमेंट होना है, जो भी जिसका पैसा देना है, सारे एसेट्स को हमने बेचना है। ठीक है, आओ देखते हैं। सबसे पहले कैपिटल से शुरू करते हैं। कैपिटल 60, 56 और 40। 60, 56 और 40। 60, 56 और 40। 3 पार्टनर्स हैं, XYZ, XYZ। 60, 56 और 40 ये हमने बच्चों कैपिटल्स लिख दिए। चलो सर, उसके बाद बाबू इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड। अब इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड में 2 केसेस होते हैं, दोबारा से अपने माइंड में रिकॉल कर लो। क्या इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड अगर दिया हुआ है, इधर एसेट्स में चेक करो क्या इन्वेस्टमेंट है या नहीं है। अगर इन्वेस्टमेंट नहीं है बेटा, फिर तो आप इस रिजर्व को नॉर्मली ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे। क्या करोगे? ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे। और अगर ये इन्वेस्टमेंट है, जैसे इस क्वेश्चन में है, तो फिर क्या करना है, इसको रियलाइजेशन में ब्रॉट डाउन कर दो। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड 7500 इधर ले आओ। 7500। 1 मिनट बस, 3 बज गए हैं बेटा। मैं वीडियो तो अपलोड करनी भूल गया। तुम लोग फिर मुझे कहोगे अरे सर वीडियो नहीं आई सर। 1 मिनट रुको, बस वीडियो को पब्लिक करना है बस। हो गई। चलो भाई, मतलब तुम तो जब तक ये वीडियो आएगी देख ही लोगे। चलो, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड 7500 का आ गया सर, समझ गए? ये भी हो गया, ये भी हो गया। अब WCR। WCR को क्या करते हैं बच्चों? WCR तो विद रिस्पेक्ट टू क्लेम एडजस्ट होगा, तो अभी देखता हूं मैं क्लेम है या नहीं है। उसके बाद क्रेडिटर। क्रेडिटर को हम नॉर्मली रियलाइजेशन में ले आते हैं। क्रेडिटर 18,500। 18,500 के बच्चों क्रेडिटर आ गए।
उसके बाद हमारे पास है मिसेज एक्स का लोन 5,000 रुपये। मिसेज एक्स को हम नहीं जानते, आउटसाइडर है, तो वो भी यहीं आएगा 5,000 रुपये बाय मिसेज एक्स का लोन। मिसेज एक्स का लोन आ गया। उसके बाद क्या है, उसके बाद बच्चों पार्टनर का लोन है, एक्स का लोन है। पार्टनर का लोन अकाउंट बनता है हमेशा 8,000 रुपये एक्स का लोन बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। 8,000 रुपये बच्चों हमारे पास पार्टनर का लोन अकाउंट हो गया। ठीक है, अब बचा WCR। WCR विद रिस्पेक्ट टू एडजस्टमेंट देख लेते हैं। क्या WCR का कोई क्लेम है क्या? डेटर, ये सब प्लांट हो गया, एक्सपेंसेस ऑफ रिलेशन हो गए, देयर इज अ लायबिलिटी फॉर 5,000 फॉर डैमेजेस। नहीं है WCR के बारे में बच्चों, कुछ भी नहीं है। तो अगर WCR के बारे में कुछ भी नहीं है तो हम नॉर्मली क्या करते हैं, इस 30,000 को, एक ही रेशियो है 3:1, बांट दे। 30,000 को 3:1 में बांट देंगे बाय WCR। 15,000, 10,000, 5,000। देखो हमने WCR को 3:1 में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। बढ़िया हो गया सर, ये तो बहुत ही अच्छा हो गया। अब देखो इधर से क्रेडिटर रिलेशन में गया, मिसेज एक्स का लोन रिलेशन में गया। एक्स का लोन क्योंकि एक पार्टनर था तो हमेशा पार्टनर लोन अकाउंट में जाएगा। WCR डिस्ट्रीब्यूट हो गया। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड क्योंकि इन्वेस्टमेंट थी तो रिलेशन में गया, अदरवाइज ये भी डिस्ट्रीब्यूट होता। कैपिटल अकाउंट में गया। अब चलते हैं एसेट्स पे। सबसे पहले बैंक में 1,000 रुपए हैं, इसको तो बैंक में ही ले जाओ। बैंक में 1,000 रुपए हैं, इसको इधर ही ले जाओ। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। अच्छा एक चीज और देख रहे हो, जो लेफ्ट में है वो राइट जा रहा है, जो राइट में है वो लेफ्ट जा रहा है, हमेशा यही चलेगा। ठीक है, चलो सर बैंक अकाउंट भी हो गया। उसके बाद क्या क्या है, डेटर, स्टॉक, इन्वेस्टमेंट, प्लांट, गुडविल। डेटर, स्टॉक, इन्वेस्टमेंट, प्लांट, गुडविल। डेटर, स्टॉक, इन्वेस्टमेंट, प्लांट, गुडविल। अरे सर गुडविल राइट ऑफ नहीं होगा क्या? नहीं बच्चों, ये डिसोल्यूशन है। बस डिसोल्यूशन एक ऐसा चैप्टर है जिसके अंदर अगर आपने कोई गुडविल खरीदी थी तो वो बैलेंस शीट में थी। अब जब फर्म बंद हो रही है तो उसको बेच भी तो दो, उसको सेल भी करो, इसीलिए उसको यहीं पे हम ब्रॉट डाउन करते हैं। तो ध्यान रखना, बाकी सारे चैप्टर्स में बैलेंस शीट वाली गुडविल पता है ना, शूट एट साइट, यहां पे इसको लिखना है। ओके। अच्छा डेटर पे एक प्रोविजन था, वो इधर आएगा बाय प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, वो इधर आएगा। ये मैंने आपको बेसिक्स में बताया था। ठीक है, प्रोविजन कितने का है? प्रोविजन 1,000 का है। लो सर ये तो प्रोविजन 1,000 का हो गया। अब देखो मैं आपको एक बार बता दूं, ये प्रोविजन 1,000 का हो गया। डेटर इस 15 पे लिखा जाएगा। ओके, तो 15, 80, 20, 75, 35। 15, 80, 20, 75 और 35। 15, 80, 20, 75, 35। चलो सर ये सब सॉर्ट हो गया, क्या बात है, ये सब सॉर्टेड है, बहुत बढ़िया। देखो पूरा बैलेंस शीट फ्री कर दिया। मैंने बोला ना एक एक आइटम यहां से हटेगा, हट गया, बहुत सही सर। इसके बाद क्या है, फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस टुक प्लेस। अब क्या क्या ट्रांजैक्शंस हुई हैं? नंबर 1, एक्स ने इन्वेस्टमेंट ले ली 25% मोर देन द बुक वैल्यू पे। बच्चों इन्वेस्टमेंट एक्स ले गया 25% मोर देन द बुक वैल्यू पे। अच्छा ये जो इन्वेस्टमेंट है ये एक्स ले गया, तो यहां पे लिखूंगा बाय एक्स का कैपिटल, और बुक वैल्यू से 25% ज्यादा पे, तो 20,000 का 25% कितना होगा? 5,000। तो ये 25,000 रुपीज में ले गया। ओके सर ठीक है, एक्स ले गया इन्वेस्टमेंट। आगे लिखा हुआ है वाई ने डेटर लिए 5 वाले 4 में। वाई ने डेटर लिए 5 वाले 4 में, यानी डेटर का पैसा वाई को मिला बाय वाई का कैपिटल 4,000 रुपए, क्योंकि डेटर 5 वाले 4 में, यानी 15 में से 5 वाले तो एडजस्ट हो चुके हैं। अब कितने बचे? 10 वाले। इनका क्या करना है? क्या इनके बारे में क्वेश्चन में कुछ लिखा है? देखो लिखा हुआ है रिमेनिंग डेटर रियलाइज्ड 75%, बाकी से 75% मिला। अब कोई नाम नहीं है तो बैंक लिख दो। बाकी से 75%, तो 10,000 का 75% 7,500। चलो सर ये भी आ गया। उसके बाद क्या है, इन्वेस्टमेंट हो गया, डेटर हो गया, ये भी हो गया। प्लांट बिका 40,000 रुपए का।
सर प्लांट कितने का बिका? 40,000 रुपये का। तो बाय बैंक 40,000 रुपीज़ का प्लांट बिक गया। इसका मतलब ये भी हो गया, प्लांट की भी बात हो गई। चलो उसके बाद क्या है, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। एक्सपेंसेस ऑफ रियलाइजेशन 1,000 के आए, एक्सपेंसेस ऑफ रियलाइजेशन 1,000 के आए, उसको हम यहाँ लिखते हैं टू बैंक। 1,000 के बच्चों एक्सपेंसेस आए। और क्या दिया हुआ है? और दिया हुआ है इट वॉज ऑल्सो फाउंड दैट देयर इज अ लाइबिलिटी ऑफ 5,000 फॉर डैमेजेस, जिसका हमें पेमेंट करना है। लाइबिलिटी है 5,000 की डैमेजेस की, 5,000 की बच्चों लाइबिलिटी है, उसका भी पे करना है। तो यहां पे लिखेंगे टू बैंक कितना? 5,000। चलो सर ये भी पे हो गया। और क्या है? और कुछ है? बस और कुछ नहीं है। अब देखो बच्चों, अब यहां पे हमारे पास क्या क्या चीजें बची। सबसे पहले एसेट साइड से शुरू करते हैं। ये हो गया है, ये हो गया है, ये हो गया है। गुडविल के बारे में क्वेश्चन साइलेंट था, तो ऑलवेज रिमेंबर कभी भी गुडविल के बारे में क्वेश्चन साइलेंट हो तो उसको आपने जीरो मानना है। गुडविल तभी बिकेगी अगर क्वेश्चन बोलेगा, क्वेश्चन ने कुछ नहीं बोला तो जीरो, इसका मतलब गुडविल जीरो। तो ये भी हो गया। अब क्या बचा? स्टॉक। स्टॉक को आप सेम वैल्यू पे सेल आउट करो। 80,000 है, सेम वैल्यू पे ले आओ बाय बैंक। स्टॉक 80,000। ठीक है बच्चों। तो ऑलवेज रिमेंबर अगर कोई टेंजिबल एसेट होता है, जैसे स्टॉक है, जैसे प्लांट मशीनरी है, लैंड बिल्डिंग है, ये नहीं बिक रहे, तो आप इनको तो सेम वैल्यू पे इधर सेल दिखाओगे। इनटेंजिबल है, जैसे गुडविल है, उसको जीरो मान लेना। ठीक है। अब लाइबिलिटी पे आ जाओ। लाइबिलिटी में इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, ये तो आप ही का है, इसका कुछ नहीं करना, छोड़ दो। क्रेडिटर का तो पेमेंट करना पड़ेगा, क्रेडिटर तो बाहर वाला है, उसके पैसे देने हैं, दो बच्चों उसके पैसे दो। तो यहां पे लिखो टू बैंक क्रेडिटर 18,500। ये तो तुम्हें दुकान बंद नहीं करने देगा ऐसे, तो इसका पेमेंट कर दिया। मिसेज एक्स का लोन चुकाना पड़ेगा, ये भी आउटसाइडर है, तो टू बैंक 5,000 मिसेज एक्स का लोन चुकाओ। प्रोविजन बच्चों आप ही का है भाई, प्रोविजन का पैसा किसको दोगे? प्रोविजन तो तुमने खुद ही बनाया है ना अपने लिए, इसका पैसा तो किसी को देना नहीं, ये तो आप ही का है, इसको छोड़ दो ऐसे का ऐसा, बस हो गया काम, डन। अब हमारे को करनी पड़ेगी बच्चों डबल एंट्री। डबल एंट्री कैसे? भाई इधर जो जो चीजें आई हैं, ये बैंक से पैसा गया ना, है ना, तो बैंक में लिखो इधर बाय रियलाइजेशन। बाय रियलाइजेशन ये पैसा गया कितना? 5 और 5 10, 10 और 18 500, 28,500 और एक 29,500, तो 29,500 तो बच्चों ये गए आपके पास से। ठीक है। और क्या गया बैंक से? ये 1 2 3 80 और 40, एक 20, एक 27,500। यहाँ पे लिखेंगे टू बैंक, ये एसेट बिके हैं, एक 27,500। ये आ गया बेटा, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। अब एक्स और वाई ये इधर लिख दो। टू रियलाइजेशन, एक्स में 25,000, वाई में 4,000, जेड बिल्कुल डैश लगा दो। एक्स में 25,000, वाई में 4,000, जेड में लगा दो डैश। तो ये भी हो गया, ये भी हो गया, चलो सॉर्ट हो गया, परफेक्ट। बस अब क्या करना है बेटा? अब आपको यहां से प्रॉफिट या लॉस निकालना है। ये एक्स का लोन सर इसका क्या करें? इसके बारे में भी क्वेश्चन ने कुछ नहीं बोला। बेटा फर्म ने लोन लिया हुआ है तो पे तो करना ही पड़ेगा, या तो क्वेश्चन बोल देता, कुछ नहीं बोला तो आप ही पे कर दो। टू बैंक 8,000 रुपये, जितना देना था सारा का सारा पैसा चुका दिया बाय एक्स का लोन। अब निकालो प्रॉफिट या लॉस। रियलाइजेशन से क्या आ रहा है? 7,500, 18,500, 5,000, 1,000, 25,000, 4,000, 7,500, 40,000, 80,000। ये तो आ रहा है 188,500। इसमें से ये सब हटा दो, माइनस 15,000, माइनस 80,000, माइनस 20,000, माइनस 75,000। हम तो लॉस में जाते दिख रहे हैं बेटा। माइनस 35,000, माइनस 1,000, माइनस 5,000, माइनस 18,500, माइनस 5,000। बेटा 66,000 का लॉस आ गया बाय लॉस ऑन रियलाइजेशन। 66,000। फिर टोटल तो ये नहीं आएगा, टोटल तो 254,500 आएगा। फिर
अब इस 66,000 को क्या करें, एक्स वाई जेड में डिस्ट्रीब्यूट कर दो, वही 3 to 1 में। तो 33,000 इसका, 22,000 इसका, 11,000 इसका, तो 33, 22 और 11 बेटा, ये हम इधर लिख देंगे। टू रियलाइजेशन 33, 22 और 11 बच्चों, ये भी आ गया। परफेक्ट है ना बेटा जी। चलो भाई, अब आपको फाइनली क्या करना पड़ेगा, फाइनली आपको पेमेंट करनी है बस। एक्स वाई जेड का कितना कितना फाइनल पेमेंट बनता है, इतना पैसा लगाया हुआ था ये रिजर्व का, तो ये तो हो गया 75 में से एक ये एसेट ले गया था, तो 25,000 तो एक काट लो और 33,000 लॉस हो गया, वो काट लो। तो 2 यहाँ पे लिखेंगे बच्चों बैंक, 17,000 तो इसका पेमेंट करेंगे। अब इधर देखो 56 और 10 66 में से 4,000 एक हटा दो, 22,000 एक हटा दो, 40,000 ये आ गए। अब चलो इधर 45 में से 11,000, 34,000 ये आ गया जी। एक्स वाई और जेड ये हमें पेमेंट करना है, तो यहाँ पे ले आओ बैंक में एक्स वाई और जेड का पेमेंट। एक का 17,000, एक का 40,000, एक का 34,000। देखो ये हमें फाइनल पेमेंट करना होता है। अब अगर सब कुछ सही है तो बैंक अकाउंट मैच हो जाएगा, नहीं तो नहीं होगा। एक 27,500 प्लस 1,000, तो एक 28,500, इसमें से ये सब हटा देते हैं। 29,500, 8,000, 17,000, 40,000, 34,000। देखो मैच हो गया, 100% मैच हो गया। डन हुआ बेटा। समझ में आया कैसे करते हैं? सिंपल है बहुत। सबसे पहले बैलेंस शीट खाली करो, फिर जैसे जैसे क्वेश्चन बोलता है करते जाओ। ओके। अब देखो अगर इनकी जर्नल करनी होती एग्जाम में, अब देखो या तो आपको सिर्फ ये बनाने को आएगा या फिर जर्नल आएगी, लेकिन मुझे तो दोनों सिखाने हैं। आओ पहले आपको ये सारी जर्नल सिखाता हूँ, इधर वाली। तो आपने सबसे पहले क्या करा बच्चों, कलर कौन सा लूँ, रेड ले लूँ, रेड दिखाई नहीं देगा, ये लेते हैं, थोड़ा चेंज करते हैं। सबसे पहले आपने ये एसेट्स ट्रांसफर करे, है ना, अमाउंट भर लेना। आप लिखोगे रियलाइजेशन का डेबिट टू डेटर, टू स्टॉक, टू इन्वेस्टमेंट, टू प्लांट, टू गुडविल। सबसे पहले तो आपने ये अमाउंट भर लेना बेटा, ये वाला अमाउंट आएगा, यहाँ टोटल कर देना, ठीक है। फिर आपने ये लाइबिलिटीज ट्रांसफर करी, ये क्या हुआ, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड डेबिट, क्रेडिटर डेबिट, मिसेस एक्स का लोन डेबिट, प्रोविजन डेबिट, टू रियलाइजेशन। ये बच्चों रियलाइजेशन के क्रेडिट में आ जाएगा, ठीक है। फिर आपने ये सारे डेबिट से पेमेंट करे, तो आप लिखोगे रियलाइजेशन डेबिट टू बैंक, इसका सम करके यहां टोटल लगा देना। ओके। फिर आपने क्या करा बच्चों, ये एक्स और वाई के नाम से आएगा, है ना, तो हम लिखेंगे एक्स डेबिट, वाई डेबिट टू रियलाइजेशन। एक्स के 25, वाई के 4, टोटल 29, ठीक है। फिर ये बैंक के नाम से आएगा, तो ये आएगा बैंक डेबिट टू रियलाइजेशन। इसमें ये 3 चीजें आ जाएंगी, 80 और 40, एक 20, एक 27,500, एक 27,500, ये आ गया बच्चों। लास्ट में लॉस आ गया, इसको क्या लिखोगे, एक्स डेबिट, वाई डेबिट, जेड डेबिट टू रियलाइजेशन। देखो जहां जहां रियलाइजेशन क्रेडिट हो रहा है वहां वहां मैं रियलाइजेशन को क्रेडिट कर रहा हूं, जहां जहां डेबिट हो रहा है वहां वहां डेबिट कर रहा हूं। अल्टीमेटली अमाउंट आपको पता ही है, सॉर्टेड है, स्क्रीनशॉट लो। देखो इसकी पूरे की जर्नल एंट्री हुई। ओके। अब सर यहाँ पे कोई जर्नल एंट्री होती है क्या? यहाँ पे जर्नल एंट्री बच्चों सिर्फ और सिर्फ WCR डिस्ट्रीब्यूट हुआ था, तो WCR डेबिट टू एक्स टू वाई टू जेड। देखो ये हो गई। ओपनिंग बैलेंस की कोई एंट्री नहीं होती, ये ऑलरेडी हो चुकी है, ये बचा बस एक्स डेबिट, वाई डेबिट, जेड डेबिट टू बैंक। ये आपने पेमेंट कर दी, राइट। एक्स का लोन एक पेमेंट किया था, तो एक्स का लोन डेबिट टू बैंक। लोन कितने का था? 8,000 रुपए का।
एक्स वाई जेड के पेमेंट कितना हुआ है, 17,000, 40,000, 34,000, इसका टोटल लगा देना, 7 4 11, 1 1 कैरी, 4 2 6 3 9, 91,000, ठीक है। उसके बाद WCR कितने का था, 15,000, 30,000, 15,000, 10,000, 5,000। देखो ठीक हो गया। इस तरीके से बच्चों जर्नल एंट्री हो जाती है। यहाँ तो ऑलरेडी सब आ ही चुका है। परफेक्ट, बढ़िया से समझ में आ गया, सॉर्टेड सर। ये था हमारे पास एक बड़ा क्वेश्चन जिसमें मैंने आपको सारी चीजें कराई, रिलेशन भी करा दिया, बैंक अकाउंट भी करा दिया, कैपिटल अकाउंट भी करा दिया। आ जाओ एक और देखते हैं। जर्नल एंट्री भी सीख गए ना, तो क्वेश्चन में कुछ भी आ सकता है, तुम्हें जर्नल एंट्री भी आ सकती है, अकाउंट बनाने को भी आ सकते हैं। एक और देखते हैं और हमारा कॉन्सेप्ट बिल्कुल स्ट्रांग हो जाएगा। चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, एक जगह कर दूं क्या, फिर बहुत छोटा हो जाएगा बच्चों, एक जगह कोशिश कर लेता हूँ। लो जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, एक क्वेश्चन और करते हैं। आइए जी, ये तो डन हो गया। अब देखो एक ये वाला सवाल करके देखते हैं। गिरिजा गणेश 2 पार्टनर्स हैं बच्चों, रेशो 2:3 है। ये पूरा बैलेंस शीट है, ठीक है। फिर कुछ एडजस्टमेंट्स हैं, 1 2 3 4 5 6 एडजस्टमेंट्स हैं बेटा, 7 एडजस्टमेंट्स हैं बल्कि। आपको बोल रहा है रिलेशन बनाओ, पार्टनर कैपिटल बनाओ, बैंक बनाओ, ठीक है। आओ जी शुरू करते हैं बच्चों। मैं मेनली रिलेशन बनाने वाला हूं। पार्टनर कैपिटल और बैंक में आप लोग खुद से ट्रांसफर करोगे, जैसे मैंने यहां से ट्रांसफर कर दी। सिर्फ ट्रांसफर तो करना है यार, है ना। आओ चलो, रियलाइजेशन अकाउंट, उसके बाद पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ट्रांसफर तुम लोग करोगे बच्चों, ओके। 2 ही पार्टनर हैं इस बार, एक गिरिजा है एक गणेश है, एक गिरिजा है एक गणेश है। बैंक अकाउंट, किसी पार्टनर का लोन अकाउंट होगा तो वो भी मैं अभी बना दूंगा। चलो भाई चालू करें। आओ सर, सबसे पहले हमेशा की तरह बैलेंस शीट फ्री करना शुरू करते हैं इधर से। चलो 1.5 लाख और 1 लाख का कैपिटल है, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। डेढ़ लाख और 1 लाख का कैपिटल हो गया बच्चों। फिर हमारे पास क्या है, फिर हमें दिया हुआ है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड। चेक करो क्या इन्वेस्टमेंट है, ये री इन्वेस्टमेंट, तो इसको रिलेशन में ले जाओ। 15,000 का इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड। लो सर, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड आ गया। फिर क्या है, गणेश का लोन बच्चों। गणेश का लोन, ये तो पार्टनर है, तो गणेश का लोन, लोन अकाउंट बनेगा 28,000 रुपए। गणेश का लोन, गणेश का लोन अकाउंट 28,000 रुपये, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 28,000 रुपीज़। गणेश जी से लोन ले लिया फर्म ने, क्या बात है। चलो ये भी हो गया। इसके बाद वी हैव गिरिजा के ब्रदर का लोन, बैंक का ओवरड्राफ्ट, क्रेडिटर। गिरिजा का ब्रदर का लोन 77,000, गिरिजा का ब्रदर का लोन, बाय गिरिजा का ब्रदर का लोन 77,000। अब बच्चों बैंक ओवरड्राफ्ट है और क्या है, बैंक ओवरड्राफ्ट और क्रेडिटर। तो क्रेडिटर तो लाइबिलिटी हो गया। अब कुछ बच्चे क्या गलती करते हैं, बैंक ओवरड्राफ्ट को बच्चों बैंक में नेगेटिव बैलेंस इधर लिख देते हैं। डिसोल्यूशन में ये गलती मत करना। सारी की सारी थर्ड पार्टी लाइबिलिटीज का पेमेंट करना होता है, तो सारी थर्ड पार्टी लाइबिलिटीज यहीं आएंगी। तो ओवरड्राफ्ट इधर ब्रॉट डाउन करके आप पे ही करोगे, ओके। चलो क्रेडिटर और ओवरड्राफ्ट कितने कितने हैं, 80 और 50। लो सर, लो सर, ये पूरा का पूरा देखो साइड खाली करा मैंने। क्रेडिटर्स, ओवरड्राफ्ट, गिरिजा का ब्रदर का लोन, गणेश जी का लोन, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, कैपिटल। अब एसेट्स पे चले। एसेट्स कौन कौन से हैं हमारे पास, कैश है, देखो कैश एट बैंक 20,000 रुपए, बैंक में 20,000 रुपए हैं, ये 20,000 रुपए बैंक में आ गए, ओके। और क्या क्या है बच्चों जी, अब देखो प्रोविजन भी है, प्रोविजन को लाइबिलिटी में लिखूंगा। डेटर, स्टॉक, इन्वेस्टमेंट, बिल्डिंग, एक्रूड इंटरेस्ट। डेटर, स्टॉक, इन्वेस्टमेंट, बिल्डिंग, एक्रूड इंटरेस्ट। डेटर, स्टॉक, इन्वेस्टमेंट, बिल्डिंग, एक्रूड इंटरेस्ट। और यहाँ पे मैं प्रोविजन ले आऊँगा, बाय प्रोविजन।
आओ जरा सबसे पहले प्रोविजन ही देख लूँ कितने का है। प्रोविजन है 2000 रुपये का, प्रोविजन है 2000 रुपये का। और क्या क्या दिया हुआ था 55, 78, 89, 245, 55, 78, 89, 245। एक्रूड इंटरेस्ट कितने का है बेटा? एक्रूड इंटरेस्ट 5000। उसके बाद बेटा एक एक्यूमुलेटेड लॉस दिख रहा है यहाँ पे, देखो एक आपको P&L का बैलेंस दिख रहा है 10,000 रुपये। ये तो सीधा कैपिटल में ट्रांसफर कर दो। 2:3 में 2 P&L 4000 और 6000। लो बच्चों, ठीक हो गया, परफेक्ट हो गया। देखो वही वाला काम सेम, पूरा बैलेंस शीट खाली करा। नई चीज सीखने वाली इसमें, बैंक का ओवरड्राफ्ट हमेशा इधर आएगा। एक्रूड इंटरेस्ट से कई बार बच्चे कंफ्यूज होते हैं, एक्रूड इंटरेस्ट भी रिलेशन में ही जाएगा, ठीक है। बाकी सब नॉर्मल है जैसा अभी तक आपने पीछे किया था। अब आगे चलते हैं, आओ क्या क्या दिया हुआ है। ऑन द अबव डेट द फर्म वाज डिसॉल्व्ड, एसेट्स एंड लायबिलिटीज कैसे रियलाइज हुए, आ जाओ। डेटर 6000 के बैड हो गए बच्चों, 6000 के बैड हो गए, इसका मतलब बाकी पैसा मिल जाएगा, बस 6000 का पैसा नहीं मिलेगा। तो बाय बैंक डेटर 55 में से 6000 के बैड हो गए तो 49,000 मिल जाएगा। अब कुछ बच्चे कंफ्यूज होते हैं, सर प्रोविजन का कुछ करना है इस चैप्टर में? कुछ नहीं करना बेटा, प्रोविजन को इधर उतार के छोड़ दो बस, और प्रोविजन का कोई काम नहीं है, ठीक है। 55 में से 6000 बैड हो गए तो 49 पे पैसा मिलेगा। चलो उसके बाद क्या है, गिरिजा ने अपने ब्रदर का लोन खुद पे कर दिया, गिरिजा ने अपने ब्रदर का लोन खुद पे कर दिया। तो ये 77,000 का लोन जो है ये गिरिजा ने पे कर दिया, तो गिरिजा का कैपिटल खुद पे कर दिया बच्चों 77,000, ये भी हो गया सर। उसके बाद क्या है, एक क्रेडिटर 10,000 वाले को सिर्फ 3,000 देना है, 10,000 वाले को सिर्फ 3,000 देना है, ओके। तो टू बैंक 80 में से 10 वाला सेटल हो गया, इसको सिर्फ 3 देना है, तो एक तो 3,000 यहाँ लिख रहा हूँ, बाकी क्रेडिटर का जो अमाउंट आएगा वो यहीं लिख दूंगा, ठीक है। चलो 10 वाले को 3 देना है, ये भी डन हो गया। और क्या है, बिल्डिंग बिकी 180 की, ऑक्शन का मतलब होता है बोली लगी, है ना, जैसे IPL का ऑक्शन होता है ना, बोली लगती है। बिल्डिंग की बोली लगी 180 की और ऑक्शनर ने 8,000 रुपए की कमीशन मांग ली बेटा, तो मेरे हाथ कितना पैसा आएगा? 180 में से 8 हटा दो, 172। बिल्डिंग 172 की बिक जाएगी, तो यहाँ पे लिख दूंगा बाय बैंक 172। हमेशा ध्यान रखना बच्चों, 180 की बिकी जिसमें से 8,000 की कमीशन कटेगी बाकी पैसा मुझे मिलेगा, आई एम सो सॉरी। चलो ये भी डन, ये भी डन, ये भी डन, ये भी डन। गणेश ने कुछ स्टॉक ले लिया बच्चों 4,000 रुपए का, लिखा हुआ है बीइंग 20% लेस देन द बुक वैल्यू। अब कितनी बुक वैल्यू ये हमें गिवन नहीं है बेटा, कितनी बुक वैल्यू ये हमें गिवन नहीं है। तो ऑलवेज रिमेंबर बेटा, कभी भी इस तरीके का स्टेटमेंट आए कि 20% लेस देन द बुक वैल्यू लिया, तो हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे ये देखने वाले हैं कि बुक वैल्यू कैसे निकलेगी। देखो बच्चों, बुक वैल्यू निकालने का टेक्निक बता रहा हूँ। बुक वैल्यू इज इक्वल टू जो भी रियलाइज्ड वैल्यू है 4,000 इंटू 100/100 लिख दो, बस 100/100 लिख दो। अगर लेस देन लिया है तो आप यहाँ पे माइनस कर दो, मोर देन लिया है तो आप यहाँ पे प्लस कर दो, ठीक है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ ना लेस देन द बुक वैल्यू, तो -20 कर दो बस। 100 - 20 कितना, 80। तो 4,000 इंटू 100/80 कितना आ जाएगा, 4,000 इंटू 100/80, देखो 5,000 बुक वैल्यू आ जाएगी। ये शॉर्टकट है, ध्यान रखना, जो भी वैल्यू दी हुई है वो मल्टीप्लाइड बाय 100/100। अगर लेस देन है तो आप भी माइनस कर दो, मोर देन है तो आप भी प्लस कर दो, वैल्यू आ जाएगी। तो 5 वाला स्टॉक 4 में ले लिया गणेश ने, 5 स्क्रीनशॉट ले लो, 5 वाला स्टॉक 4 में ले लिया गणेश ने, ठीक है। गणेश ने 5 वाला स्टॉक 78 में से 5 वाला, ये तो 4,000 में ले लिया, बाय गणेश का कैपिटल, एक तो 4,000 में। जो बाकी बच गया स्टॉक 78 में से 5 गया तो 73 का बचा, लिखा हुआ है जो बाकी बचा हुआ स्टॉक है वो हमने क्रेडिटर को दे दिया फुल सेटलमेंट में। इंपॉर्टेंट पॉइंट, स्टॉक दे दिया क्रेडिटर को,
लाइबिलिटी के बदले में एसिड दे दिया। बच्चों कभी भी लाइबिलिटी के बदले में एसिड दिया जाता है तो उसकी कोई एंट्री नहीं होती, नो एंट्री। ऑलवेज रिमेंबर, लाइबिलिटी के बदले में एसिड दिया गया तो देयर विल बी नो एंट्री। तो ये जो क्रेडिटर बचे थे 70 के, इन 70 के क्रेडिटर को हमने बचा हुआ स्टॉक दे दिया 73 का, इसकी कोई भी एंट्री नहीं होगी। तो मैं क्रेडिटर का ये 3000 रुपये बाहर कर सकता हूँ कि बस 3 का पेमेंट होगा, बाकी क्रेडिटर स्टॉक ले गए। एसिड के बदले में लाइबिलिटी बच्चों देयर विल बी नो एंट्री। कंडीशन ये है वो एसिड और लाइबिलिटी दोनों रिलेशन में होने चाहिए। ठीक है, सॉर्ट हो गया सर। इन्वेस्टमेंट से कितना पैसा बचा? 9000 लेस, 9000 लेस मिला बच्चों इन्वेस्टमेंट से। तो बाय इन्वेस्टमेंट 9000 लेस, 89 में से 9 हटा दें तो 80,000 की इन्वेस्टमेंट बिक गई बैंक। ये आपकी इन्वेस्टमेंट बिक गई। चलो जी, ये भी हो गया। इसके बाद क्या है? इन्वेस्टमेंट रियलाइज 9000 लेस, ये भी हो गया। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 17,000 रुपए के हैं। रियलाइजेशन के एक्सपेंसेस बच्चों 17,000 रुपीज के हैं, लेकिन दिए किसने? गणेश ने दिए। याद करो, फर्म का खर्चा है 17,000, फर्म का खर्चा है बच्चों, एक्सपेंसेस फर्म के हैं। पे किसने करे? गणेश ने। तो रियलाइजेशन के डेबिट में टू गणेश लिखेंगे 17,000 रुपए, टू गणेश 17,000 रुपए। याद है, जब फर्म का खर्चा पेड बाय पार्टनर होता है तो क्या एंट्री बनती है? रियलाइजेशन डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सॉर्टेड, परफेक्ट। अब देखो आपके पास क्या क्या बच गया सर। एक्रूड इंटरेस्ट। अब बच्चों एक्रूड इंटरेस्ट का तुम्हें कोई पैसा तो रियलाइज होना नहीं, तो छोड़ दो इसको, ऐसे का ऐसा छोड़ दो। आईएफएफ कुछ नहीं करना, छोड़ दो। क्रेडिटर का पेमेंट करना पड़ेगा, ओवरड्राफ्ट का पेमेंट करना पड़ेगा। तो टू बैंक क्रेडिटर प्लस ओवरड्राफ्ट 80 और 50 130, ये पेमेंट कर दिया। देखो ये भी हो गए। प्रोविजन का कुछ नहीं करना होता, इग्नोर कर दो। चलो भाई डन, बस डन हो गया सर। आ जाओ अब इनको जल्दी जल्दी से हम जरा ट्रांसफर कर लें। बैंक में 1 2 3 कितना कितना 49,000, 172,000 प्लस 80,000, 3,01,000 यहाँ आ जाएंगे। टू रियलाइजेशन 3,01,000। ये बच्चों गणेश जी में आ जाएंगे 4,000 रुपये। टू रियलाइजेशन ये सॉर्ट हो गया। अब इधर आ जाओ। बैंक में 1 और 1 2, 1 30 और 3 1 33। बाय रियलाइजेशन 1 33, ठीक है। उसके बाद गिरिजा और गणेश 77,000 एंड 17,000, 77 और 17 बाय रियलाइजेशन। सब आ गया। बस अब आपको प्रॉफिट या लॉस निकाल देना है बच्चों, काम हो जाएगा। क्या लगता है इसमें प्रॉफिट आएगा या लॉस आएगा? अब तो प्रॉफिट आ जाए यार। 15,000, 77,000, 80,000, 50,000, 2,000, 49,000, 1,72,000, 4,000, 80,000, ये आ रहा है 5,29,000। बस अब प्रॉफिट आना चाहिए, बहुत दिन हो गए प्रॉफिट नहीं आया। 55,000, 78,000, 89,000, 2,45,000। बच्चों ये भी मुझे लॉस में ही जाता दिख रहा है। कौन है भाई? इस टाइम मत फ़ोन किया करो भाई, पढ़ाने का टाइम होता है मेरा। 5,29,000 माइनस 55 माइनस 78 माइनस 89 माइनस 245 माइनस 5 माइनस 77 माइनस 3,000 माइनस 17,000 माइनस 1,30,000। लो बच्चों 1,70,000 का यहाँ भी लॉस ही आ गया भाई। लॉस 1,70,000 ऑन रियलाइजेशन, जो गिरिजा और गणेश में क्या रेशो था? 2:3। 68,000, 1,02,000। इस लॉस को आप इधर लिख दो। चलो सर, अब इसका हमें पेमेंट करना है बच्चों। तो टू बैंक 28,000, टू बैंक 28,000, इसको इधर लिख दो बाय
जी का लोन 28,000। अब हमको फाइनली सेटलमेंट करना है, बस पेमेंट करना है। लो मैं नहीं कर दिया पूरा क्वेश्चन तुम्हें दे रहा था करने के लिए, मैं नहीं कर दिया, रुका नहीं जाता। 150 प्लस 77 227, 227 में से बेटा 68 और 4000, तो 155 तो इसका पे करना पड़ेगा। इसको यहाँ लिखेंगे बाय गिरिजाज का कैपिटल 155। अब दूसरे का देखें तो 1,17,000 माइनस 6,000, 4,000, 1,02,000, 5,000 इसका हो गया बाय गणेश जी का कैपिटल 5,000 ये हो गया बेटा। अब आपको बस मैच करना है 133 प्लस 28 प्लस 155 प्लस 5,000 321। अगर हमने सब सही किया होगा तो ये भी मैच हो जाएगा। देखो 321 ही होगा सारा पूरा का पूरा क्वेश्चन टैली। ठीक है, तो आप देखो क्वेश्चंस इसी तरीके के एग्जाम में बनते हैं, यही सारे के सारे एग्जाम में बनते हैं। और इसी तरीके से आपको डिसोल्यूशन को कंप्लीट भी करना है। सब कुछ आ गया, देखो WCR इसी में आ गया, IFR आ गया, रिलेशन एक्सपेंसेस की एंट्रीज आ गई। वो आपको पता होनी चाहिए कि किस तरीके से बॉर्न बाय फर्म पेड बाय पार्टनर, बॉर्न बाय पार्टनर पेड बाय फर्म, वो सब केसेस सब बड़े क्वेश्चन में आ जाते हैं। तो डिसोल्यूशन से बनते दो ही तरीके के सवाल है, या ऐसा क्वेश्चन या इसकी जर्नल एंट्रीज। तो एक बार सारे ही मैंने जर्नल भी दिखाई आपको, क्वेश्चंस भी दिखाए, बस गो थ्रू कर लो, एक बार कंप्लीट कर लो और ये भी हमारा समाप्त है। इसी के साथ पार्टनरशिप भी समाप्त हो जाती है। डन। तो बच्चों अब हम कल शुरू करेंगे एक और नई किताब। मिलो मुझे इकोनॉमिक्स में थोड़ी देर के अंदर, और बस 4-5 दिन की बात बची है। GNG में देखो कितना शानदार तरीके से सब कुछ तुम्हारा कवर हुआ है। ऑलराइट, थैंक यू सो मच guys for joining in. I'm gonna see you all very soon. Till then, see ya, take care, bye bye, keep growing, keep glowing and keep smiling.